बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी जनाब। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। पीटीसीएल के मॉडम के बारे में आज वीडियो है कि पीटीसीएल का मॉडम आप टीपी लिंक के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो पीटीसीएल के मॉडम के अंदर एक पोर्ट होती है पीटीसीएल की बाय डिफ़ॉल्ट, जिनके अंदर दो तारें लगती हैं सिर्फ पीटीसीएल की। तो उनके अंदर डाटा पोर्ट दी होती हैं RJ45 की, जो कि लैन पोर्ट कहलाती हैं। उनमें से एक हम ऐसी पोर्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको हम एक इन बनाएंगे, यानी कि एक वैन बनाएंगे, और दूसरी तमाम जो 3 पोर्टें हमारे पास होंगी उनको हम आउट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारे पास पीटीसीएल की तार तो नहीं होती, पीटीसीएल का कनेक्टर तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम तार लगाते हैं कैट 6 या कैट 5। तो कैट 6 और कैट 5 जो तार होती है वो लगती है डाटा केबल के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी इस मॉडम के अंदर और देखते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले अपना मॉडम खोल लें आईपी लगाकर, जो भी आपने आईपी सेट किया हुआ है। अपना मॉडम को ओपन कर लें। उसके बाद आपको इसका डैशबोर्ड मिलेगा आपको देखने के। तो तमाम जो मॉडम होते हैं ना, उनका फर्मवेयर सेम होता है, यानी उनकी जो सेटिंग करने का तरीका है ना, तो वो सभी का एक है। कुछ मॉडम हैं पीटीसीएल के नए जिनका अलग तरीका होता है। तो करना क्या है कि आपने इसका लॉगिन पेज खोल लेना है यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता ही है कि उसकी बैक साइड पर लिखा होता है, अगर आपने नहीं रखा तो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो। और इसकी आईपी क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो 10.1 होती है। ठीक है, 10.1 इसकी, लेकिन मैंने तो अपनी सेट की हुई है। आप 10.1 जो लगा कर ना वो खोल लें। ठीक है, 10.1 लगा कर खोल सकते हैं अपने राउटर को। यूज़र नेम और पासवर्ड देकर सबसे पहले आप देखेंगे कि डिवाइस इंफॉर्मेशन आएगा, नीचे एडवांस सेटअप वायरलेस। ठीक है, आपने करना है क्लिक एडवांस सेटअप पर। अब एडवांस सेटअप पर क्लिक करने के बाद आपको DSL ATM इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा नज़र आएगा। ये जो बॉक्स बने होते हैं ये तमाम, इनको टिक करना है। ये अनटिक होंगी, इनको टिक करके आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। इन तमाम को टिक करके आपने रिमूव के बटन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमारा मॉडम फ़िलहाल चल रहा है, यूज़र चल रहे हैं इसमें। तो आपने रिमूव कर देना है, इनकी तमाम पोर्टें जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है जनाब, इनको रिमूव करने के बाद फिर आपने लेयर 2 इंटरफेस पर क्लिक करना है। ये लेयर 2 इंटरफेसेस जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपने ETH इंटरफेस इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने ये लिखा आ रहा है ETH वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, कि यहाँ पर अपनी वैन सेलेक्ट करें, अपनी एक पोर्ट ऐसी सेलेक्ट करें जिसको आपने इन बनाना है, यानी जिसके अंदर आपने इंटरनेट डालना है, और बाकी तमाम पोर्टें ऐसी सेलेक्ट करें जिसके ज़रिए आपने इंटरनेट आउट करना है। आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो ऐड के बटन पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पर आप तो ETH वैन कॉन्फ़िगरेशन आपको कह रहा है कि आप वैन की कॉन्फ़िगरेशन करें। तो सेलेक्ट दी ETH पोर्ट, इथरनेट पोर्ट आपने सेलेक्ट करनी है। अब जो D-Link का मॉडम होता है ना, ये मेरे पास है D-Link का मॉडम। D-Link के मॉडम की बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैन ऊपर लिखा भी होता है पहले से कि इन्होंने 4 नंबर वैन सेलेक्ट की होती है, पोर्ट सेलेक्ट की होती है वैन के लिए ना, 4 नंबर की। आप 2 भी बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप 4 ही इसको रहने दें। ऊपर लिखा भी होगा, उसके मॉडम के ऊपर लिखा होगा कि वैन नंबर 4। ठीक है, अब वैन नंबर 4 करने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई
एंड सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब आप अप्लाई एंड सेव करेंगे तो एक दफ़ा अपने मॉडेम को रीस्टार्ट कर लें, रिफ़्रेश कर लें। ये बहुत ही आसान सा तरीका था जनाब कि आपने अपने मॉडेम को एज आ TP लिंक के तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आपके घर पर पड़ा हुआ है तो आप उसको TP लिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। TP लिंक या कह लें कि जितने भी रोटर्स होते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ के अंदर, ठीक है, तो उनके तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्सेल के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप को आपको ये छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी नेटवर्किंग से रिलेटेड अच्छी वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।